आर्थिक कंडीशन थोड़ी ऐसी थी घर से। मैंने सर से भी कहा, मैंने कहा सर पैसे आपकी फ़ीस तो 2000 रुपये है, मैं तो इतने दे नहीं पाऊँगा। सर ने कहा कोई नहीं, आप पढ़ो, पैसे की चिंता मत करो, जितना आप पे हो इतना दे देना। जीएस की बुक वगैरह भी देखी। मैं जीएस ऑनलाइन ही पढ़ता हूँ, सर से जुड़ा, फिर अड्डे से जुड़ा, अड्डा 24/7 से जुड़ा। उसके बाद फिर मैं सबको फॉलो करता रहा। फाइनली आज मेरा सिलेक्शन। मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी ख़राब थी घर से। मेरे पापा मजदूर हैं। पर घर से ज़्यादा अब जितना हुआ उतना घर वालों ने भी किया, पर गुरुजी का बहुत ज़्यादा सहयोग है हमारे इस सिलेक्शन के पीछे। हरिओम गुरुजी ने जो मतलब करना चाहिए उसे बेहतर बहुत अच्छा किया हमारे लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी क्लास का टाइम जनरली नहीं होता इस टाइम पर, लेकिन आज जिस प्रोग्राम में आप सभी के समक्ष में आ चुका हूं वो है सेलेक्टेड बच्चों के साथ में जुटा। आपसे पहले आपने देखा होगा मैं क्लास में आता हूं, आप सबसे बोलता हूं नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन मोरल आपका स्वागत करता हूं। लेकिन आज आपका स्वागत है सिलेक्शन की इस पाठशाला में। सिलेक्शन की इस पाठशाला में आप चारों तरफ देख रहे होंगे, मेरे भाई जो बैठे हैं ये सब इस समय यूपी पुलिस में कांस्टेबल बन चुके हैं। मेरी भगवान से प्रार्थना है इनसे बात करने से पहले कि जब भी मैं अगले वर्ष इनको मिलूं या उससे अगले वर्ष ये आए मेरे पास तो ये दरोगा बन गया है। अभी ये कांस्टेबल बन के मेरे पास आए हैं, जब ये अगले वर्ष आए तो ये 2 स्टार ये सब इंस्पेक्टर बन के आएंगे तो मेरी खुशी और डबल हो जाएगी। मैं पवन मोरल और हरिओम सर आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने अड्डा 24/7 चैनल पर। तो 1 बाय 1 सबसे बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इधर अपने हरिओम भाई से। इधर हरिओम सर बैठे हैं, इधर हरिओम जी बैठे हैं। तो हरिओम सर, आपका सिलेक्शन हुआ है यूपी पुलिस में, पहले आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। सर मेरा नाम हरिओम कुमार है जी। और मैं सर संभल के एक छोटी सी गांव इसाकपुर का रहने वाला हूँ जी। और सर मेरा ये कहते हैं ना कि बहुत सारे अटेम्प्ट होते हैं, पर मेरा तो ये मान लो 4था-5वां अटेम्प्ट है, क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया था इस बिल्कुल ही। और मेरे गांव में 50 साल पहले एक सरकारी नौकरी लगी थी जी। जो मेरे पिताजी की थी। अच्छा। उसके बाद आज छोटा सा गांव है, उसमें सरकारी नौकरी मेरी आकर लगी इस बार। तुम्हारे पिताजी किस डिपार्टमेंट में थे? मेरे पिताजी सिंचाई विभाग में थे। अच्छा। ट्यूबवेल ऑपरेटर है मेरे पिताजी। तो अब आपका सिलेक्शन हो गया है, आप कांस्टेबल बन गए हैं, आपकी मेडिकल भी हो गया, मतलब ज्वाइनिंग है। हाँ सर। तो मैं बस एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, मतलब सिलेक्शन से पहले और सिलेक्शन के बाद कोई फर्क देख रहे हो आप? हाँ अपने सर। दोस्तों में, परिवारों में या रिश्तेदारों में? बिल्कुल सर, बहुत सारे चेंजेस हैं परिवार में। इतना चेंज है कि हाँ, बच्चा हमारा परिवार में एक ऐसा निकल के आया है जो कि जिसने कुछ करके दिखाया है। अच्छा। और गांव का माहौल ही बहुत चेंज है, क्योंकि काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र जहाँ से वो अपने अपनी पढ़ाई को कैसे किया, मतलब ऑनलाइन ज्यादा पढ़े हो, ऑफलाइन ज्यादा पढ़े हो, क्या क्या रहा है? हाँ सर, तो मैंने जो स्टार्टिंग में ऑफलाइन से स्टार्ट किया था, अपने यहाँ उधर स्टार्ट किया था जहाँ मैं रहता हूँ। फिर मैंने बुलंदशहर आया जिसमें हरिओम सर मुझे वहाँ पर मिले और सर से मैंने मैथ और रीजनिंग काफ़ी अच्छे से अपना मजबूत किया। उसके बाद जीएस की बुक वगैरह भी देखी। मैं जीएस ऑनलाइन ही पढ़ता हूँ, सर से जुड़ा, फिर अड्डे से जुड़ा, अड्डा 24/7 से जुड़ा। उसके बाद फिर मैं सर को फॉलो करता रहा और फाइनली आज मेरा सिलेक्शन हो गया। तो देखो, किसी ने बड़ा सत्य कहा है, सिलेक्शन के बाद में जो सफलता मतलब जो आपको मिली है उसमें खुशी जो सबसे ज़्यादा मिलती है वो 2 ही लोगों को मिलती है, वो गुरु को और आपके माता पिता को। तो गुरुवर तो आपके खुश है, माता पिता भी आपके खुश होंगे। बिल्कुल सर, बहुत खुश तो अभी आपने कहा कि मैं उस पिछड़े इलाके से आता हूँ जहाँ नेट की व्यवस्था थोड़ी कम है, लोग इतने गवर्नमेंट जॉब के प्रति जागरूक नहीं है। सर। आपको ये मोटिवेशनल कैसे मिला कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाऊँ? आप भी उन्हीं लोगों की तरह कर सकते थे। हाँ सर, मेरे लिए ये था कि मेरे मन में ये आता है सर कि किसी ना किसी को तो आगे आके करना पड़ेगा। मैं नहीं तो मेरे घर में छोटा भाई वो करेगा। बड़े भाई थे मेरे, उनसे इतना नहीं हो पाया, मतलब इतनी सुविधाएं नहीं थी, नहीं कर पाए। तो मैंने कहा मैं ही कुछ करता हूँ आगे निकल के। फिर मैं मेरी डिस्ट्रिक्ट में थी लेकिन काफ़ी दूर थी, फिर मैं इधर आया बुलंदशहर ज़िले में, फिर वहाँ के मैंने अपनी पढ़ाई वढ़ाई की। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो आपकी इस वीडियो को देखेंगे, उनको थोड़ा मोटिवेशनल मिलेगा? ये ऐसे क्षेत्र में रहने वाले लोग जहाँ नेट की व्यवस्था थोड़ी कम है, लाइट सही से नहीं आ पा रही है, पिछड़ा इलाका, आपने खुद बोला कि पिछड़ा इलाका, मैं किसी क्षेत्र को पिछड़ा इलाका नहीं बोल सकता हूँ। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे, अपने संदेश क्या देना चाहोगे कि यार हो सकता है, सब कुछ हो सकता है अगर आप चाहो तो? बिल्कुल सर, आजकल तो खैर नेट की सुविधा शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ तक नेट ना पहुँच पा रहा हो। आज तो सब कुछ ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप घर पे रहकर पढ़ सकते हो ऑनलाइन, बिना किसी फीस वगैरह के आप पढ़ सकते हो। तो मतलब कर सकते हैं, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो। मेरा 2021 में एसआई में सिलेक्शन हुआ था, बट मैं 1.7 से फाइनल में बाहर हो गया था। फिर मैंने रुका नहीं, मैं कि मुझे ऐसा ही बनना है, पर फिर से कांस्टेबल आ गया तो मैं यही करूँ। लेकिन सर नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे ही तैयारी करूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप करते रहें, कंटिन्यूटी बरकरार रखें, बस रुके नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप बनोगे सही। थैंक यू सो मच।
तो चलो दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको लेकर चलता हूँ रोबिन के पास, जो कि पहले ही अटेम्प्ट में इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्वालिफाई किया है। बहुत अच्छे नंबर हैं, शानदार ये जवान बना है और बहुत ही शानदार इसकी तैयारी रही है। तैयारी में क्या क्या इसको मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, उन सब से रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं, आप सभी के मन में भी जो क्वेश्चन आते हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो रोबिन भाई, आपका स्वागत है आपके अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप? नमस्ते सर। मैं आपके परिवार में कौन कौन है रोबिन भाई? मेरे परिवार में मैं हूँ और मेरी 4 सिस्टर है, मम्मी पापा है। आप अकेले हो? 4 बहनें हैं? हाँ, मैं अकेला। शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी शादी नहीं। चारों बहनों की हो गई? हाँ, 2 बहनों की होगी, 2 छोटी है मेरे से। मतलब परिवार की जिम्मेवारी आपके ऊपर भी है? हाँ, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। पापा जी क्या करते हैं? पापा जी मेरे मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं। यार मैं एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा बच्चों, कि हमारा किसान वर्ग, हमारा मजदूर वर्ग और एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा है, उसको बेल्ट की जो बड़ी पसंद होती है। ये मेरा ही मानना है या आप लोगों का ही मानना है? नहीं, और हम जो जॉब करते हैं ना, कि कई बार लोगों के मन में थॉट भी आता होगा कि यार ये जो जॉब करते हैं, हम वर्दी के लिए जॉब करते हैं, हम रुतबे के लिए जॉब करते हाँ हैं। सर, गांव में ऐसा होता है ना, पुलिस की जॉब ज़्यादा मायने रखती है। मतलब लोगों के सामने जाते हैं, उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। आपको सिलेक्शन में किन बाधाओं का सामना करना पड़ा? सर, सिलेक्शन में सबसे पहले तो मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी ख़राब थी घर से। जी मेरे पापा मजदूर हैं जी और मेरी सिस्टर भी हैं 4, उनकी शादी वगैरह की थी, तो इसलिए थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ख़राब थी। फिर मैं बुलंदशहर आया था, सर से मिला, उसके बाद ऑनलाइन सर ने बताया अड्डा 24/7, फिर मैं यहाँ से जुड़ा इस प्लेटफॉर्म से, मैंने तैयारी की, तो फाइनली मेरा यूपी पुलिस में हो गया सिलेक्शन। अच्छा, अभी आपने एक वर्ड यहाँ पे जोड़ा कि पापा मजदूरी करते हैं, 4 बहनें हैं, शादी करनी है, तो फिर तो आपको भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ता होगा? हाँ सर, मैंने काम किया, मजदूरी की है मैंने भी काफ़ी काम किया है। काम करने के बाद पैसा खुद कमाया और मैं पढ़ा हूँ। तो खेती का काम करते हो या कुछ और काम कर रहे हो? नहीं, खेती तो नहीं है हमारे पास इतनी, मैं वैसे मतलब होटल वगैरह में कहीं जाके कर लेता हूँ। मतलब अपनी दिनचर्या के लिए आपने वो हर प्रयत्न किया जिससे मैं अपने जीवन को अच्छा बना सकूं हाँ और सर। सिलेक्शन में अपने 4 चांद लगा सकूं। आपने पूरी भरपूर मेहनत की हाँ सर। और इसका आज ये आपको यहाँ पे सिलेक्शन भी मिला है, तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ को लेकर। दूसरी बात, आपकी इस बात को सुन के कई सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं यार मैं तो गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये आपका सिलेक्शन उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जी जो सर। कहते हैं मैं तो गरीब हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये बच्चा आपके सामने बैठा है, जरूरत पड़ने पर होटल में भी काम किया है, जरूरत पड़ने पर खेती मजदूरी में भी काम किया है। 4 बहनें हैं, जिम्मेवारी है परिवार की, पापा अकेले काम करने वाले हैं, एक भाई है, मेहनत की है, पढ़ाई की है और पहली बार में यूपी पुलिस में सिलेक्शन लिया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो रोबिन भाई, थैंक यू सो मच, आप आए यार, आपने अड्डा 24/7 पर अपना समय दिया Thank और you, कीमती समय यार, उसके लिए थैंक यू सो मच। बार बार थैंक यू सो मच। आपका पहली बार में सिलेक्शन हुआ, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हरिओम सर, प्लीज कंटिन्यू। युवराज राठौर से। जैसे युवराज, आपका अड्डा 24/7 में बहुत स्वागत है। और आप ये जितने भी भाई बहन जो हमसे जुड़े हुए हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने किन किन परेशानियों को देखा और आपने अपनी तैयारी में कैसे 4 चांद लगाया जो आज आप यहाँ पर एक गवर्नमेंट जॉब लेकर आप आए? जी सर, ये जर्नी मेरी 2019 से शुरू होती है। जी जी। एक्चुअली 12th के पेपर हो गए थे, अप्रैल मई में रिजल्ट आ गया, उसके बाद हमने पढ़ना चालू किया। जी जी। तो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा वो किया शुरू में। स्टार्टिंग में सेल्फ स्टडी की और सबसे पहले मैंने अभिनंदन सर जो हैं इधर, जी, उनसे क्लासेस करी थी। लेकिन उसमें क्या है, वो प्रैक्टिस सेट चलाते हैं, जी जी। लेकिन उनसे इतना कंटेंट नहीं मिल पाया हमें। अच्छा अच्छा। हमने तैयारी की 2019 के लास्ट में मैं बीमार पड़ गया। जी 2-3 साल मेरी बीमारी में बिगड़ गए। फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की। फिर 2023 में चलते चलते मैं आपके पास सर से मिला। सर से मिलने के बाद सर कोचिंग में इधर गया, लाइब्रेरी बुलंदशहर सबसे पहले। जी जी। बुलंदशहर जाने के बाद मेरा एक दोस्त था, उसने कहा कि एक कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे देख लो ट्राई करके अगर। तो मैंने बोला, मैंने कहा नहीं भाई, मैं सेल्फ ही करूँगा, सेल्फ तैयारी अच्छी होती है। फिर 1-2 दिन वो ऐसे ही कहने लगे डेमो के लिए चला जा। फिर मैं सर के पास गया, एक दिन सर के पास मैं गया डेमो लेने के लिए, तो मुझे वहाँ पर अच्छा लगा। फिर आर्थिक कंडीशन थोड़ी ऐसी ही थी घर से। मैंने सर से भी कहा, मैंने कहा सर पैसे, आपकी फ़ीस तो 2000 रुपये है, मैं तो इतने दे नहीं पाऊँगा। सर ने कहा कोई नहीं, आप पढ़ो, पैसे की चिंता मत करो, जितना आप पे हो इतना दे देना। मतलब मिनिमम से मिनिमम पैसे में सर ने मुझे पढ़ाया, जितना मिनिमम हो सकता है। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सर ने ही मेरा नंबर बुलवाया है, पर मैं ये कहूँगा सर की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है मेरा नंबर बुलवाने। तो क्या आप मैथ रीजनिंग में सर से ही पढ़ा हूँ सर, और क्या आप अब भी ऑनलाइन यूपीएसआई के लिए सर से तैयारी कर रहा हूँ। क्या आप अपने सिलेक्शन के सिरे सर को देना चाहेंगे?
जी सर, हाँ सर का श्रेय है, बहुत बहुत ज़्यादा है। युवराज, जहाँ तक मैंने सुना है कि सिलेक्शन के बाद में गुरु और माता पिता के चेहरे पर एक अलग खुशी का भाव होता है। जी सर। जब सिलेक्शन के बाद आप पहली बार हरिओम सर से मिले तो आपको लगा कि हरिओम सर बहुत ज़्यादा खुश हैं? जी सर, बहुत ज़्यादा खुश थे सच में। मिठाई मिठाई खिलाई? मिठाई उन्होंने मुझे उल्टा वापस खिलाई थी। वही मैं कह रहा हूँ। जी सर। वही तो खुशी होती है यार, हम लोगों की जो फीस होती है, आपका सिलेक्शन होता है जी सर। और हम जो आपका सिलेक्शन कराते हैं वो इसलिए नहीं कि एक मिठाई का डिब्बा आएगा इसलिए हम वो खुश हो जाएंगे। जी, हम जी, चाहते हैं कि आप सबका सिलेक्शन हो। जी सर। तो राजा सर। थैंक यू सर तो राजा, आपने जो तैयारी करी और जिस प्रकार से तैयारी करी आपने, और आपका अड्डा 24/7 में मोस्ट वेलकम है। जी धन्यवाद सर। और अड्डा 24/7 इस प्लेटफॉर्म से आपको कैसे पता पड़ा कि हमको इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहिए, हमारी टीम से जुड़ना चाहिए, और आपने अपनी तैयारी में 4 चांस लगा के जो सिलेक्शन लिया है, एक बार इन सभी दोस्तों को, सभी भाई बहनों को बताना चाहोगे कि आप ये भी किस प्रकार से अपनी तैयारी को करके अपना सिलेक्शन कर सकते हैं? सबसे पहले मैं अड्डा 470 का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मेरे को यहाँ इनवाइट किया और हरिओम सर के द्वारा मैं यहाँ आया हूँ। मैं 2019 में मैंने इंटर की थी, तो इंटर करने के बाद लॉकडाउन लग गया था 2020 में। घर की इतनी मतलब दैनिक स्थिति थी कि मतलब मेरे को भी भट्टे पे काम करना पड़ गया। पापा के चोट वोट लग गई थी तो मैंने 1.5 साल के समथिंग भट्टे पे काम किया। फिर उसके बाद मेरे को एक गांव में लड़का था मेरे साथ का ही बंदा, उसने मेरे को बोला कि बुलंदशहर एक कोचिंग सेंटर है, वहाँ जाइए और आपकी थोड़ी समस्या का समाधान वहाँ होगा। मैं आया बुलंदशहर 2022 में। मैं हरिओम सर से मिला। हरिओम सर से मिलने के बाद मैंने रीजनिंग वगैरह वहीं से कंप्लीट की। फिर गुरुजी से जुड़ने के बाद एक बुलंदशहर में सेमिनार हुआ था अड्डा 470 वालों का। वहाँ से मेरे को पता चला कि एक चैनल ये भी है, यहाँ से थोड़ी अच्छे प्रोफेशन है। मैंने वहाँ से किया, तैयारी की गुरुजी के रहते हुए। और सर ये है कि पढ़ाई तो एक घर की वो होती है कि अगर घर से फाइनेंस वगैरह, अगर घर से सपोर्ट मिलती है तो बंदा बहुत कुछ कर सकता है। पर घर से ज़्यादा जितना हुआ उतना घर वालों ने भी किया, पर गुरुजी का बहुत ज़्यादा सहयोग है हमारे इस सिलेक्शन के पीछे। हरिओम गुरुजी ने जो मतलब करना चाहिए उसे बेहतर बहुत अच्छा किया हमारे लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो भी हम अपने हरिओम गुरुजी की वजह से हैं। तो दोस्तों देखो, मैं रोकना चाहूँगा कि मेहनत इनकी है, हमारा एक मार्गदर्शन होता है गुरुओं का। मैं आपके लिए, सभी दोस्तों के लिए बताना चाहूँगा, मैंने इनकी मेहनत को देखा है, बहुत नज़दीकी से देखा है कि मुझे ये तक पता है कि मैं इनकी जो जिस प्रकार ये जब आए थे अपनी तैयारी करने, मेरे से जुड़े, मेरे से इन्होंने बहुत कुछ सीखा। इन्होंने हार्डवर्क भी सीखा, जिस प्रकार से हम हार्डवर्क आप सभी लोगों के लिए करते हैं वो चीज़ें इन्हें सीखी। तो इनकी मेहनत इन्हीं की सबकी है, लेकिन हमारा एक मार्गदर्शन था और आज ये आखिरकार यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं। और कहीं ना कहीं आप सभी दोस्त भी इसी प्रकार से जब अपने परिवार के साथ जुड़ते हैं, और मैंने इन कि अगर इसको देखा हो, युवराज को देखा हो, बहुत नज़दीक से देखा, राजू को देखा, इधर हरिओम को देखा, और इन सभी को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि इनकी जो रात भर इन्होंने पढ़ाई करी, रात भर मेहनत करी, और भैया हमसे जानना चाहा। और जैसे सर जो सेमिनार हुआ था जी, सेमिनार में हमने इनके लिए जो बुक गिफ्ट करी थी, जीएस वाली। हाँ जीएस वाली, तो उस बुक से एक बार आप बताना चाहोगे कि हाँ कि उस बुक से आपको क्या हेल्प मिली वो थी? जो आपको स्टैटिक जीके की हाँ book दी स्टैटिक्स की थी। जो सर, बुक्स हमने यूपी और स्टैटिक्स स्टैटिक जी के जो आपने वहाँ प्रोवाइड की थी, मतलब मैं अपनी लाइब्रेरी का मैं लीडर गया था वहाँ, तो मेरे को बहुत सारी बुक मिली थी। मैंने अपनी लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा मेरे को मिली थी, मेरे बच्चे पहुँचे थे वहाँ, तो मैंने सबको वो दी थी बुक वहाँ से लेके। तो सबने मेरे को अच्छा ही रिजल्ट बताया, और यूपी जी के जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेक्ट था उसमें। और सर से मैं रीजनिंग और मैथ हरिओम सर से ही पढ़ा हूँ। और सर से पढ़ने के बाद मैं 2 घंटे शाम को, मैं 2-3 बच्चे थे, मैं खुद उन्हें रीजनिंग पढ़ाता था सर से पढ़ने के बाद। बहुत बढ़िया। तो 3 से 4 बच्चे थे, मैं दिन में गुरुजी से पढ़ता था, वो भी पढ़ने के बाद फिर मैं शाम को 3 से 4 घंटे मैं बच्चों को मैं खुद पढ़ाता था रीजनिंग गुरुजी से पढ़ने के बाद। अच्छा, जैसा अभी सर ने कहा कि यार हम लोग बुलंदशहर में गए थे और हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, हमने सेमिनार किया था पहली बार, और बुलंदशहर में हमारा टारगेट भी नहीं था कि यार इतनी भीड़ आएगी, लेकिन वहाँ लोगों ने इतना प्यार दिया, हद से ज़्यादा। और जब हद से ज़्यादा प्यार दिया तो हरिओम सर वहीं के लोकल निवासी हैं, तो हरिओम सर बोले यार इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो हमने वहाँ पे एक स्टैटिक जी की एक बुक थी जो हमने सबको फ्री में दी। जी जी आप सर। चारों लोग सिलेक्टेड हो जी चारों लोगों के पास वो बुक है जी है। मुझे 1 बाय 1 उस बुक का रिव्यू दो। आपको उस बुक पढ़ के कैसा लगा? आपके सिलेक्शन में कितनी मदद की उस बुक ने?
गुरुजी सिलेक्शन में बुक तो मतलब बहुत ही मायने रखती है वो। अगर अगर अच्छे से डीपली पढ़ा जाए ना वो, तो वो एक छोटी सी बुक है पर वो बहुत ही काफ़ी अच्छी है। वो आपको कुछ मार्क्स दिखा सकती है अच्छे। युवराज, आप क्या कहना सर चाहोगे? उस बुक में ये खासियत मुझे लगी कि जैसे कुछ चीज़ पढ़ने के लिए हमें जैसे हमने कुछ चीज़ें हैं यानी कि भूगोल, ज्योग्राफी, भूगोल है, हिस्ट्री हुई आपकी, इन चीज़ों को अलग अलग जाके कुछ चीज़ें जैसे पानीपत के युद्ध हुए, जी हमारे युद्ध हैं, वो चीज़ें हमें अलग से पढ़नी होती थी कहीं जाके। लेकिन उस बुक में क्या है कि जितने भी हमारे पूरे सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो पूरा स्टैटिक उसमें एक में ही दिया हुआ है। सबसे अच्छी बात उस बुक की मुझे ये लगी। और उसमें जो बाकी अदर स्टैटिक जीके, वो जीके है, मतलब जैसे नृत्य हुए आपके, वो सब चीज़ें अच्छे से दे रखी हैं। उस बुक की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उसमें हर सब्जेक्ट के स्टैटिक अलग पार्ट बना के टाइप बाय टाइप दे रखे हैं उसमें। सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे। Thank you so कहीं much भी यार। आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, सब चीज़ है उस बुक आपने बुक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मेरी जी बुक सर। है, मैं तो उसकी इसलिए तारीफ करूंगा कि मेरी बुक है, मैंने खुद बनाई जी है। सर, जी सर। लेकिन हमने उस बुक को पूरे बुलंदशहर में जितने भी बच्चे वहाँ पे हमने मिलने आए, पूरा बुलंदशहर कहना तो गलत है, जितने बच्चे वहाँ हमसे मिलने आए, हमने सबको वो बुक दी थी और आपने बहुत प्यारा उसका रिव्यू दिया है। अब बिल्कुल 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 अभी मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। आपने भी बुक पढ़ी है, वो बुक को पढ़ के आपको कैसा लगा? सर बुक तो सबने पढ़ी अपनी अपनी तरीके से, लेकिन मैं उसकी एक खास बात बताना चाहूँगा। जैसे हम किसी बुक की पूरी थ्योरी पढ़ के जाते हैं, हाँ तो काफ़ी सारा उसमें ना ढूंढने में लग जाता है और बुकों में हमें कि इतना इतना कंटेंट यहाँ से। लेकिन वो वन लाइनर बुक है, उसमें इतना सटीक कंटेंट है उसके अंदर, वन लाइनर ही हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और उस बुक में वही एक खास चीज़ है। अच्छा, चारों तुम लोग एक ही हॉस्टल में रहे हो जहाँ तक मुझे लगता है। कोई हॉस्टल में रहा, कभी कभी आ जाते हो 2 घंटे 3 घंटे के लिए। आप चारों ने वो बुक पढ़ी है, उन बच्चों को सजेस्ट करोगे आप उस बुक को जो नए बच्चे हैं उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? हाँ सर, वो बुक मतलब जो भी एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, खासकर दिल्ली पुलिस के लिए, अगर वो बुक पढ़ते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी के जो कि आर्ट एंड कल्चर है हमारा, या शास्त्रीय किसी भी नृत्य वनडे है एग्जाम वगैरह, के लिए स्टैटिक बेस्ट है वो। मतलब दिल्ली पुलिस या One day एसएससी exam। का, जीडी का, कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, वो बुक, एक बुक ही पूरे मतलब एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी है। हरिओम सर, आप क्या कहना चाहोगे उस बुक को लेकर, स्ट्रेटेजी की बुक को लेकर? सर मैंने तो देखो उस बुक्स को जब देखा नहीं, था, जब मैंने उस बुक को देखा था, तो एक ऐसा होता है कि अगर कहीं ना कहीं हमने कोई चीज़ें पीछे पढ़ रखी हैं या कुछ ना कुछ हमको जानकारी है, तो सर मैंने तो पहली बार में ही पास कर दिया था जब भी वो बुलंदशहर में बुक गई थी। तो दोस्तों, मैं एक बात बोलना, जी 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 जी, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। दहाड़ेगा। और ये बात मैंने सुनी थी, पढ़ी भी थी, पर हरिओम सर के बाद मिलने के बाद मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये सच है। जो मतलब गुरुजी ने जैसे ही तैयारी कराई उस चीज़ से आज लग रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस हो रहा है अच्छे से कि हाँ हो सकता है। आपकी बात में एक बात और ऐड करूंगा जी। 1000 बार अलग अलग किताब को ना पढ़कर अगर एक किताब को 1000 बार पढ़ा जाए जी। तो सिलेक्शन आसान हो जाता है। जी सर, ये दोनों डायलॉग मुझे हरिओम सर ने तो दोस्तों, ये सिलेक्शन की पाठशाला को आज यहीं पे विराम दिया जाता है। और ये चारों भाई जो यूपी पुलिस में सेलेक्टेड हुए हैं, मुझे उम्मीद है और इन चारों सिरों पर मुझे विश्वास है कि जब ये अगली बार बैठे होंगे मेरे साइड में तो कंधों पर स्टार लगे होंगे। जी जब सर। ये अगली बार आएंगे तो सब इंस्पेक्टर बने होंगे। ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है, ऐसी मेरी भगवान से कामना है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।